निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चंद्र। आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं उनका मैं परिचय करा दूं। ये राजस्थान जयपुर से जुड़ते हैं कल्याण जी। ये कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से, सांगानेर से, और बहुत ही कर्मठ नेता है कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कल्याण जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान क्या मिलके कुछ इंडिया के लिए कुछ नया करना चाहते हैं क्या, या इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान को कोई सबक सिखाने के लिए अवतारू है क्या? क्योंकि मुझे ये लगता है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में इस समय तक जो स्थिति है वो बेकाबू ही स्थिति है और भारत उस पर नियंत्रण करना चाहता है। अब आगे देखते हैं होता है क्या। इससे पहले 1 मिनट हम आपको इंट्रोड्यूस कराने हैं। ब्रह्मदत्त पुरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदत्त पुरी जी दंडी स्वामी हैं और संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के प्रवक्ता भी हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। स्वामी जी स्वामी जी। हाँ, कल्याण जी आप शुरू करें, फिर स्वामी जी को हम टेक ओवर करेंगे। जी कल्याण जी बताएं। नमस्कार। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से हमारे डॉक्टर मनमोहन जी, पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर गए और बहुत कुछ हमारे देश को सिखा गए। मैं आपके माध्यम से और सारे देशवासियों की तरफ से को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को ये असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जी, आज जो डिबेट हम कर रहे हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। बांग्लादेश पाकिस्तान का एक टुकड़ा है और पाकिस्तान इंडिया का टुकड़ा है। तो 1947 में हुआ और एक मजहब के नाम पे हुआ, एक जाति के नाम पर हुआ, मगर उन्होंने अपनी खुरापात नहीं छोड़ी और बाद में 1971 में उन्होंने बांग्लादेश का जो विलय करवाया हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। वो लोग बाग ऐसे लोग बाग हैं जो जिसे कहते हैं कि एहसान फरामोश कह सकते हो, या इस तरह के लोग बाग जो किसी का एहसान नहीं मानते। जी, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर दुराचार किया और बांग्लादेशियों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया और उन्होंने इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट करी और हमारी भारतीय शांति सेना ने जाकर उनको उनके चंगुल से आजाद करवाया और एक स्वतंत्र देश बनाया और निष्पक्ष देश बनाया। उसके बाद में 1971 से कंटिन्यू ये चल रहा था शांतिपूर्वक। अगर अब कुछ ही दिनों पहले या कुछ महीनों पहले वहां पर फिर वापस वही अराजक पाकिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तानी ASI उन्होंने वापस उसको ऑक्युपाइड कर लिया है और वहां पर सत्ता परिवर्तन करके सत्ता पलट दी है। और जो शेख हसीना थी वो आज भी हमारे इंडिया में शरणार्थी या शरण में पड़ी हुई है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया में शांति नहीं रहे और धीरे धीरे करके हम इंडिया को भी अशांति की ओर धकेल रहे, क्योंकि जो खराब आदमी होता है अपनी सोच से दूसरों को भी खराब करता है। विडंबना ये है कि ये दोनों ही हमारे पार्ट थे, इंडिया के पार्ट थे, और दोनों की बॉर्डर जो इंडियन बॉर्डर से मिलती है, बांग्लादेश की बॉर्डर भी हमारे वेस्ट बंगाल से मिलती है कलकत्ता साइड में, और पाकिस्तान की बॉर्डर भी वेस्ट हमारे इसमें मिलती है। तो दोनों ही हमारे लिए नेबर है, हमारे पड़ोसी है। अगर इनकी खुरापात या फितरत जिसे कहते हैं वो मानवीय नहीं है। ये सब लोग बात अमानवीय कुकृत्य करने वाले लोग और अमानवीय मानसिकता के रोगी है और ये धीरे धीरे सने सने करके इंडिया में अराजकता फैलाते रहते हैं। और फिर इन्होंने एक दूसरा
रास्ता ढूंढ लिया है बांग्लादेश के थ्रू। इन्होंने सत्ता परिवर्तन करके यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी सेना को डिप्यूट कर दिया है और पाकिस्तानी सेना बांग्लादेशी सेना के साथ में मिलकर प्रशिक्षण ले रही है और इंडिया में कैसे अस्थिरता फैलाई जाए उसके बारे में प्लानिंग्स करी जा रही है। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के सेना रक्षक जो है उन लोगों के लिए चिंता का विषय है, साथ ही हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उन्होंने वहां पर जो है धीरे धीरे करके जो अल्पसंख्यक हिंदू है उन लोगों को प्रताड़ित करना चालू कर दिया है। उन लोगों को मारा पीटी करना, मर्डर करना, लूटना, तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना और उनको रास्ते में मारपीट करना, ये वहां पर धीरे धीरे करके चलता आ रहा है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री है, हमारे जो सेना अध्यक्ष है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पर एक संज्ञान ले और जितना जल्दी हो सके हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा करवाए, साथ ही हमारे देश की रक्षा के बारे में विचार विमर्श करे और जनता को अवगत करवाए। कल्याण जी, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। अभी बांग्लादेश ने भारत से ये बोला कि शेख हसीना को आप वापस दो, उनके ऊपर कुछ केसेस हम चलाएंगे। तो भारत ने दो टूक मंत्रालय ने जवाब दिया कि नो कमेंट्स, यानी कि इस पे कोई कमेंट नहीं है। ये बहुत बड़ी एक, मतलब आप ये देखिए, बहुत बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू था कि नो कमेंट्स कह के ये चुप हो गए। वापस वहां से कोई अभी तक जवाब नहीं आया कि इनको शेख हसीना चाहिए कि नहीं चाहिए। जी बोले। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा हाँ बोलिए बोलिए। भारत से एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये हुआ था कि अगर कोई भी आतंकवादी है वो गुनाह करके बांग्लादेश भाग जाता है या बांग्लादेश से गुनाह करके इंडिया में आ जाता है तो उसको समर्पण करेंगे। मगर यहाँ पर ये राजनयिक है, यहाँ पर ये हाँ जी करेक्ट। राजनेताओं को समर्पण करने का उसमें कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। उसमें कहीं सिर्फ नहीं है। उन लोगों का जिक्र था जो आतंकवादी है, दुराचारी है या बदमाश है, बिल्कुल सही है। उसका प्रत्यार्पण करने का एक एग्रीमेंट था। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने उनको वहां देने से मना कर दिया और उनको स्पष्ट बिल्कुल सही शब्दों में है। कहता कि ये आतंकवादी नहीं है, ये राजनयिक है और राजनीति से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको आपको वापस नहीं देंगे। तो ये जो करेक्ट। एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट था, उसका भी अब बांग्लादेशी उल्लंघन करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने रिसेंटली बॉर्डर पे ड्रोन लगाए हैं। ड्रोन लगा के कुछ जासूसी करने की कोशिश करते हैं। खैर वो तो बात की बात है। कल्याण जी अपन आएंगे आपके पास दोबारा। ब्रह्मदत्तपुरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदत्तपुरी जी भी कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान क्या मिलके भारत के ऊपर कुछ करने जा रहे हैं या भारत इसका स्वतः संज्ञान लेगा बांग्लादेश का। जी स्वामी जी। जी 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 बोलिए बोलिए। जय जय बोलिए। जी। ऐसा लगता है कि आवाज आ रही है हमारी। बहुत शानदार आवाज आ रही है स्वामी जी, आप बोलिए। जी, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों जो है इस वक्त एक हो गए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि तालिबान से मिलके पहले वो लोग भारत के खिलाफ काम करते थे। तालिबानी लोग मिलकर के भारत के खिलाफ जो है उनका सिस्टम जो है भारत के विरुद्ध चलता था। आज जो है तालिबान उनके जो है पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। जी तो कहने का मतलब ये है कि ये इनकी जो दोस्ती होती है, पाकिस्तान हमेशा जो है छदम दोस्ती करता है और कभी किसी को अपना दोस्त न मानता और न बनाता है। केवल अपने काम साधने के लिए बड़ा स्वार्थी है और जब उसका अपना मतलब सिद्ध हो जाता है तो मक्खी की तरह फेंक लेता है। तो इसी तरह अफगानिस्तान में उधर वो जा करके उसने वहां जो है क्या करा अफगान में कि उन लोगों के कुछ 45 या 46 जो है लोग वहां के जो है मारे गए हैं।
तो मारने की बात ये है कि उन्होंने कायराना ऐसी हरकतें दिखाई है, वहां स्ट्राइक किया है जा करके, तो वहां बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को मार दिया है, उनकी लाशें उतार दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों के अंदर मानवता नाम की चीज नहीं है, दया धर्म नाम की चीज इस देश में नहीं है, क्योंकि इनका एक शेड्यूल होता है। तो उन्होंने उन महिला और उन बच्चों को मार के ये दिखा दिया कि हम पक्के आतंकवादी देश के हैं। तो एक तो हरकत ये हुई। दूसरा, उसने क्या करा, अभी 2 क्विंटल RDX जो है, 2 क्विंटल वहां भिजवा दिया, और उसका जो है 2 क्विंटल RDX भिजा के बांग्लादेश में। तो वो शायद ऐसा लग रहा है, या तो उन लोगों के लिए जो हिंदू हैं वहाँ, उनको नष्ट करने का षड्यंत्र है, या फिर भारत के साथ कोई छद्म युद्ध करने का प्लान है। और अभी जो है 100, कम से कम 100 से ज्यादा AK-47 उसने भिजवाई है पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए। और बांग्लादेश में उसने 100 AK-47 भिजाई हैं, और 2 क्विंटल जो है RDX भिजाया है। तो इसका मतलब है वो धमाके करना चाहता है, या तो घुसपैठ करके भारत में कुछ प्लानिंग उसकी है, या कुछ ऐसा करना चाहता है बांग्लादेश के माध्यम से। तो हमें ये जी जी लग रहा है कि वो अपनी तैयारी में लगा है पूरी, अंडरग्राउंड। जी तो जी जी भारत को भी अब जो है अपनी पूरी तैयारी करके रखना चाहिए। तैयारी, अब बॉर्डर पर जो है वो 5 जगह ऐसे बॉर्डर है भारत में, जो कि वो कहीं से भी घुस सकता है। त्रिपुरम है, मिजोरम है, और आसाम है, और इधर से पश्चिम बंगाल है, और कई, ये 5 राज्यों से जो है इनके घुसपैठ होने की संभावना, ऐसा हमको लग रहा है कि वो 5 रास्ते अपने स्वामी बनाएंगे। जी, आपको एक विशेष सूत्रों द्वारा जो न्यूज आई है वो मैं बता दूं। हमारा जो बॉर्डर है भारत का, चारों तरफ से भारतीय सेना ने कब्जा कर रखा है। कोई भी बांग्लादेशी नहीं घुस सकता है भारत के खेमे में, आप निश्चित रहे। जी जी जी। बोले। तो इसलिए जो है सबसे बड़ी बात यह है कि सभी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, मेट्रो टुडे चैनल के माध्यम से ये जी संदेश देना चाहता हूँ समस्त सभी देशों को, कि पाकिस्तान ने बच्चों को और महिलाओं को मार करके क्या एक मानवता का परिचय दिया है? ये कायरता का परिचय दिया है, कायर देश है। ऐसे कायर जी देश को जो है सभी को मिल करके सबक सिखाना चाहिए, और सबको जो है इस बात का जो है, इस घटना का विरोध करना चाहिए। तालिबान जो है इस वक्त उनके खिलाफ जो है 15,000 उनके जो है लड़ाकू जो है तैयार हैं, वो पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकते हैं। जी जी ऐसा जी जी हमको जी अनुभव कुछ मालूम हुआ है। तो हो सकता है कि उस देश के ऊपर भी जो है अब खुद ही जो है पाकिस्तान को, जिन लोगों को पाल अच्छा, पोस करके वो भारत के खिलाफ खड़ा करता था, आज वही उस बिल्कुल। पाकिस्तान को मारने की तैयारी कर रहे हैं, उस पर हमला जी करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जी तो जी होता जी ही है कि जिस जो व्यक्ति छल छदम करता है, वो छदम छल एक दिन जो है जब दोस्ती टूट जाती है, तो उसकी सारी पोल पट्टी वो खोल के रख देता है। वही अब अफगानिस्तान ये तालिबान करने वाला है। और उनका ये हसर होगा कि वो भी जो है अब वो पाकिस्तान के अंदर आके घुसकर मारेंगे वो लोग। तो इसलिए पाकिस्तान ने ये हरकत जो दिखाई है, तो वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जी पाकिस्तान ने भारत के अंदर भी जो आतंक का बीज बोया, घर घर यहाँ तमाम जो है हर शहरों में जगह ISI उनके एजेंट यहाँ काम कर रहे थे। और इस तरह से वो तो सरकार सजग हो गई है, तब से काफी घटनाएं बंद हो गई। नहीं तो जब सुनो तब सुनो, एक साथ कई कई धमाके कई शहरों में एक ही दिन में हो जाते थे। तो इस तरह के वो अब धमाके करने में सक्षम नहीं है, और न सफल हो पा रहा है। इसलिए पाकिस्तान अब खुरापात करेगा, तो वही तालिबान उसको सबक सिखाने वाला है। कुछ थोड़ा समय है, और जी जी उसको अब मिल जाएगा। तो होगा क्या, जब तालिबान जो है उसका पाकिस्तान के साथ टकराएगा, तो हम POK को जो है इधर से लेंगे, तो तालिबान और अफगानिस्तान ये मिल के और भारत के साथ खड़े रहेंगे, तो भारत अपना POK भी ले लेगा। इन लोगों जी ने बहुत गलत काम किया है। हमारे देश का जो है पहले पहले तो टुकड़े कराए हैं, और टुकड़े कराने के बाद फिर उसने वहां से टुकड़ा कराया। वहां का टुकड़ा करने के बाद जो है उसने फिर अब भारत के खिलाफ उसी टुकड़े को जो है देश के खिलाफ उठा रखा है, कि तुम भी जो है भारत के खिलाफ मुहिम छेड़ो। वो तो जो है शेख हसीना तो एक बहाना है, लेकिन भारत से टकराना है।
इनका केवल एक बहानाबाजी होती है और बहाना लेकर के इनको मौका चाहिए। तो उस मौका भ्रष्टी लोग हैं, ये मौका भ्रष्टी देश है, ये मौका ढूंढता रहता है। और भारत ने साफ कहा है, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए जो है, अगर पाकिस्तान इस तरह की ओछी हरकतें करेगा, जैसे उसने तालिबान में जाके इस तरह के, तो मोदी जी ने स्ट्राइक कराई थी, तो मोदी जी ने किसी के बच्चे बीबी को तो नहीं मराया था। मोदी जी ने तो उन शैतानों को मारा था जिन्होंने जी देश के खिलाफ वहां गुफाओं में, कंदराओं में बैठ करके और बम बंकर में बैठ करके वहां तमाम ट्रेनिंग ले रहे थे, उनका खात्मा किया था। और पाकिस्तान ने जाके क्या करा, वहां तालिबान में जाके वहां के लोगों को, महिला और छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। ये बिल्कुल मेरे को बड़ा पीड़ा है इस बात की। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये कायराना हरकतें जो है इन्होंने, ये ओछी हरकतें हैं पाकिस्तान की, इसलिए उसको बाज आ जाना चाहिए। मैं आपके जी चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि कोई भी देश हो, जी इस तरह का युद्ध करके किसी के बच्चे बीबी और किसी को, महिलाओं को मारना, ये तो कायर लोगों का काम है, कोई बहादुरी का काम नहीं किया उसने। तो जी जी इसलिए जो है, भारत इतना कमजोर नहीं है। भारत देश उसको अच्छा सबक सिखाएगा। पहले तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है आंख उठाने की। अगर आंख उठा दी तो हमारा भारत जो है अच्छी तरह से फिर निशाना लगाना भी जानता है। तो मैं ये जी कहना चाहता हूँ कि इस तरह की कायराना हरकत जो उसने उस देश के साथ की है, और इस तरह अगर वो ये भूल न कर जाए कि भारत में हम ये कर लेंगे तो शायद सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। भारत जो है उसको वहाँ, यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब ठीक है कुंभ मेले में जो है, हो सकता है कि पाकिस्तान की वो सी हरकतें, खालिस्तान की वो सी हरकतें, देश के लिए इस तरह की बातें करना, जो लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने देश को जो है टुकड़े किया है मजहब के नाम पर, भाषाई के नाम पर, और मजहब और पंथ के नाम पर। जो पंथ के नाम पर टुकड़े कराए वही खालिस्तानी। तमाम भारत के सिख लोग और सरदार जो भाई हैं वो बहुत नाराज हैं इस विषय पर कि कुछ कट्टरवादी जो है सिखों को बदनाम कर रहे हैं। ये गलत बात है। पन्नू जो है इस वक्त जो देश के लिए जो है इस तरह की धमकियां दे रहा है, वो बौखला गया है। अभी 3 जो खालिस्तानी मारे गए हैं, वो उसकी वजह से जो है उसने ऐसी धमकी दी है, कुंभ मेले में देख लेने की धमकी दे रहा था। बोला ये जब जब स्नान होंगे, जब जब पर्व होंगे, तब तब हम जो है बदला लेंगे। क्या बदला लेगा वो? उसको तो अपना आप छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही है, वो खुद बचता फिर रहा है, भाग रहा है। तो इस तरह से मतलब जो है, बेमतलब की जो ये लोग जो है देश की इकोनॉमी बिगाड़ना और देश को जो है स्थिर करना, देश की मशीनरी को भटका के रखना, ताकि वहाँ की जो जितनी खुफिया एजेंसियां हैं, मशीनरियां हैं, वहाँ का सरकारी जो तंत्र है वो चर बना जाए। ये उनका, और ठीक है बाकी इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। ये तो ठीक है स्वामी जी कायर लोग हैं, ये बहादुर लोग नहीं है। ठीक ठीक ये है तो स्वामी जी, मैं पीठ पे दोबारा जो है। आता हूँ आपके पास। जी दोबारा आता हूँ आपके पास। कल्याण जी कुछ बोलना जी चाहते हैं। कल्याण जी बोले आप। देखिए, स्वामी जी बिल्कुल बोलिए सही बोलिए। कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है भारत को अस्थिर करना चाहता है, क्योंकि जी पाकिस्तान अगर अस्थिर करता है भारत को, तो पाकिस्तान के लिए दूसरे लोगों की सिंपैथी बढ़ जाती है और पाकिस्तान को मदद मिलना चालू हो जाती है। इसीलिए करेक्ट। पाकिस्तान यहाँ पर भी अस्थिरता फैलाना चाहता है। मगर मैं जी आपके माध्यम से बता दूं कि हमारी सेना, हमारे नेता भले ही कमजोर हो सकते हैं, मगर हमारी सेना कमजोर नहीं है। हमारी सेना हर तरह से सक्षम है और बॉर्डर पे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। बस ये है कि थोड़ा सा एक राजनेताओं का थोड़ा सा एक डुलमुल रवैया रहता है, और अगर डुलमुल रवैया नहीं रहता तो अब तक हो सकता है शायद बांग्लादेश को सबक सिखा दिया जाता है कि बांग्लादेश वालों की ऐसी हरकतें जो है उनको वो निजात पा जाते हैं। मगर देखिए, राजनेताओं का थोड़ा सा जो सिस्टम जो है वो समझ में नहीं आता। वो पहले भी हमने देखा है, अभी भी देख रहे हैं कि हमारे 40-44 जवान कश्मीर में शहीद हुए, और हमारे राजनेताओं ने पाकिस्तान वालों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश के लोगों का, देश की सेना का मनोबल तोड़ने वाला काम है। तो हम सक्षम है, पाकिस्तान हमारा टुकड़ा है, पाकिस्तान को हमने एक देश बनाया है। पाकिस्तान अपने आप नहीं बना, उसको बनाया है कि ये जो खुरापाती लोग हैं,
या बददिमाग लोग हैं, चाहे एक लड़ने झगड़ने वाला आदमी है, 6-7 साल के आदमी है, उसको अलग से रखा जाए। क्योंकि जब भी आप कहीं भी देख लीजिए, अगर आप कहीं जेल में जाओगे तो जो क्रिमिनल आदमी है, बदमाश आदमी है, उनकी छटनी की जाती है। उनकी छटनी करके उनको अलग अलग बैरिकेड दिए जाते हैं, बैरिक दी जाती है। इसी तरह से उस वक्त का टाइम ये था कि ये लोग खुरापाती थे और आती थे, तो इनको अलग देख दिया कि भाई आप यहाँ पर अपनी खुरापात करो और यहाँ पे रहो, और अलग से एक देश इन्होंने शरीयत लागू कर दिया है। यही शरीयत अब ये बांग्लादेश में लागू करना चाहते हैं। तो बांग्लादेश में जो शेख हसीना थी, उसका सत्ता परिवर्तन करना या सत्ता से उसको हटाना, इनकी बहुत बड़ी चाल थी और उसमें ये सक्षम हो गए। मगर आगे जो है ये सक्षम नहीं होंगे भारत में अराजकता फैलाने के लिए, क्योंकि जी हमारी सेना पूर्ण तरीके से सक्षम है और हम लोग का नेतृत्व है। सिर्फ ये है कि एक हमारे नेताओं का एक भाषण का एक भाषण इस तरह का हो जिसमें लोगों को लगे कि नहीं हम लोग का सुरक्षित है, हमारे को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भयभीत का माहौल चला हुआ है, ये आए दिन न्यूज वाले दिखाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, आज की न्यूज में चल रहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की सेनाएं आपस में टकरा रही है, एक दूसरे पे गोलाबारी कर रही है। अफगानिस्तान के 40 सैनिक शहीद हो गए और पाकिस्तान के 19 सैनिक शहीद हो गए। तो ये लोग बात तो वहीं पे जहाँ इनका मजहब है, वहाँ अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो उनके साथ वो भी खुराफात करते हैं। और जो खुराफाती आदमी होता है वो किसी को शांति से रहना नहीं देना चाहता है, तो वो यहाँ पर भी यही करना चाहते हैं। इसलिए आपके माध्यम से और हमारे सेनाओं के मनोबल के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रपति महोदय या हमारे प्रधानमंत्री महोदय कुछ बोले और टीवी पे दिखाए, ताकि हम लोग बाग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और हम लोग बाग निश्चिंत रहे कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना प्रबल है, गवर्नमेंट सक्षम है। क्या राजनेता जो है हमारे हित के बारे में सोच रहे हैं। अन्यथा ये है कि देखिए रोज डर लगता है, न जाने कब कौन सा आदमी कहाँ से किस तरह का हरकत कर बैठेगा। इतना बड़ा कुंभ का मेला, एक हिंदू पर्व मेला चलने वाला है, उसमें 45 करोड़ लोग बाग है और आए दिन खबर आती है कि वहां पर बम गिरा देंगे, वहां पर टैंक डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरह की न्यूज़ें कल्याण जो जी, है जी कल्याण जी, जी कुंभ के मेले में इतनी ज्यादा व्यवस्था की गई है। प्रयागराज से हमारे जो स्वामी जी हैं ये ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन जो विशेष जी जी सूत्रों से हवाले से न्यूज आई है हम लोग के पास, वो ये है कि कुंभ के मेले में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि कुंभ के मेले में चारों तरफ से इंटेलिजेंस का इतना ज्यादा ख्याल रखा गया है और चारों तरफ से सादे वर्दी में पुलिस कर्मी घूमेंगे आपके बीच में हम सफर बनके। आपको ये यही नहीं खुशी की पता बात है, चलेगा कि ये पुलिस कर्मी है या कोई है। ये तभी खुशी वहां, की बात ये है। प्रयागराज से हैं हमारे स्वामी जी, ज्यादा बता सकते हैं। स्वामी जी आप बताएं वहां पे क्या व्यवस्था हो रही है प्रयागराज में। जी जी, बहुत चाक चौबंद है और यहाँ की जो मेले की तैयारी है लगभग लगभग पूरे सिटी को, पूरे शहर को, पूरे प्रयागराज को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बहुत बढ़िया। स्वामी जी पूछने का और मेरा मतलब ये है, वो तो सही है, सब कुछ चलाया, दुल्हन की हाँ सजाया हाँ गया, जी बिल्कुल जी, सही है। कई पूछने का मतलब तैयारियां ये चल है, रही है। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल है सही कि है, मेरा पूछने का मतलब ये संपूर्ण है भारत कि जो आए दिन संपूर्ण भारत धमकियां आ में रही हैं उसके बारे में बताएं। संपूर्ण भारत में जो है तमाम पुलिस जो अपने इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है, जो जी खुफिया ब्यूरो है, जो एलआईयू है, वो सतर्क है और उन्होंने तमाम पूरे भारत में जहां जहां अपराधी हैं, हर राज्य के अपराधी की सूची मांग ली है, कुंभ में ले आया है। और जी जी प्रत्येक राज्य के जितने अपराधी हैं, जिस किस्म के भी हैं, सबकी फोटो और सूची और उनका बायोडाटा यहाँ जमा है। और यहाँ जो है 3000 कैमरे लगा दिए गए हैं। उन कैमरों में ये होगा, जो अपराधी अगर जिनकी फोटो यहाँ लगी उसमें होगी, वो फोटो आते ही है सायरन बज जाएगा। ऐसा सिस्टम बना दिया गया है और वो फोटो के दिखते ही जैसे वो व्यक्ति यहाँ जो है कदम रखता है और उसकी फोटो कैमरे में आएगी, तुरंत सायरन अपने आप ऑटोमेटिकली बजना शुरू हो जाएगा और पुलिस तुरंत पकड़ स्वामी जी लेगी। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, ये सायरन अगर बजेगा तो लोगों में भगदड़ नहीं मचेगी?
नहीं नहीं नहीं, वो सायरन क्या होगा, वो पुलिस के उसमें अंडर एज में होगा, जो कंट्रोल रूम जैसा सिस्टम होता है। हाँ हाँ, जी 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 जी, जिस आप सही क्योंकि है। ये अलग स्पेशल छोटे बुथ बनाए जाएंगे, और उन बुथों पे ठीक वो है ठीक है, उनके पास में सिस्टम होगा, और बिल्कुल सही है, तुरंत बिल्कुल वहां सही है। पुलिस एकदम से पुलिस चौकन हो जाएगी, और अपना एक चारों तरफ से घेरा बना लेगी, वहां कमांडो ठीक है, पहुंच जाएंगे तुरंत तत्काल। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसा सही कहा। सिस्टम है। जी जी इसलिए जी, ये बहुत बढ़िया है। कैमरे में फोटो आएगी, और वो व्यक्ति जो उनकी फोटो उसमें जो है फीड कर रखी है, जो भी अपराधी पूरे भारत के जितने अपराधी हैं, और तमाम पुलिस ने जो है उनको फिट कर दिया है, और जब आएंगे तो कैमरे के सामने आएंगे, सायरन बज जाएगा, तो समझो कोई अपराधी जी टप जी रहा है, निकल रहा है कैमरे के सामने से। बड़ा सिस्टम कर दिया गया है। ऐसा ये विदेशी जी जी, तकनीकियां हैं भारत में। और तो पनडुब्बी है, पानी के अंदर एक ऐसा ड्रोन है, जो पानी के अंदर एक 60 फीट गहराई में जाके पता लगाएगा कोई धातु कोई चीज तो नहीं पड़ी है या अंदर कोई धमाका तो जी नहीं होगा। वो पानी में जी जाके वो जी, ड्रोन पानी के अंदर, ऐसे ड्रोन बनाए गए हैं, उनको तैयार है यहाँ। और ठीक है, उत्तराखंड से जो है तैराकी कमांडो आए हुए हैं, और वहां से जो उत्तराखंड से भी काफी जो है सहयोग मिल रहा है, ठीक वहां है, से भी लोग आए हैं, जो कि ठीक है जल स्वामी जी, पुलिस है। वो ठीक है बड़े स्वामी जी, आप मतलब ठीक है, आप बांग्ला एक्टिव हो है, गई बड़े प्रयागराज की बात। अब बताएं, बांग्लादेश जो पाकिस्तान इसको प्रो एविकेट कर रहा है कि आप लड़ो, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये चाहते हैं कि भारत के जी जी ऊपर एक तरह से दबाव बनाएं और लड़ें, ताकि भारत जी जी अस्थिर हो जाए। जैसे कल्याण जी और जी आप बता रहे हैं, अगर भारत अस्थिर हो जाता है तो भारत में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो है ही है, लेकिन भारत इतना कमजोर नहीं है। ये भारत देश है, बहुत प्रबल देश है, यहाँ की सेना सक्षम है। सेना का तो एक इशारा चाहिए बस, अगर एक इशारा हो जाए तो बांग्लादेश का नामो निशान ही खत्म हो सकता है। क्यों स्वामी जी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जी जो चाइनीज है, चाइना के जो जितने फौजी हैं, उनको सेक सेक करके भारत ने जो है अच्छी तरह से भेज दिया था, और मजबूर कर दिया था पीछे हटने पर, क्योंकि वो लोग जी भी जी जो है हरकत करते हैं। और जो जी चाइना है, वो चाइना भूमाफिया देश है, वो भूमाफिया है, वो हमेशा जमीन कब्जा करने के प्लान में रहता है, सब जगह हर देशों जी की। जी हर जी जी हर क्षेत्र में वो सिस्टम बनाता है कि मतलब युद्ध प्लांट चाहिए, कि युद्ध का जो प्लांट हम लगाएंगे चलाएंगे उसको कैसे होगा, तो वो जगह चारों तरफ अपनी बना रहा है। तो चाइना जी, जगह तो बना रहा है, लेकिन एक दिन चाइना जो है जहां जहां वो जगह बना रहा है, वही सब लोग उसको घेरेंगे एक दिन। ऐसा भी बिल्कुल आएगा सही। कि चाइना को मात खानी पड़ेगी। चाइना जो है हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो उसको सबक सिखाया जाएगा। ये चाइना उकसा रहा है जी जी बांग्लादेश और पाकिस्तान को, चाइना की हरकत है। और मैं ये कह देना चाहता हूँ अपने भारत के नेताओं को भी, सभी को, जो भी गठबंधन में है या अन्य सत्ता पक्ष के हैं, सब एक हो जाए मिल करके, और देश के साथ खड़े रहे, न कि चाइना के साथ हाथ मिलाए या उनको मित्र बनाए। मित्र बनाने की जरूरत नहीं है। जो दुश्मन जो है जिस तरह के घातकी हमले करने के तौर और तरीके अपना रहा है और उकसा रहा है, तो खिलाफत में उठा हुआ है, ऐसे लोग कोई मित्र के लायक हो सकते हैं? मैं तो कदापि ऐसे लोगों पर, ऐसे देश पर विश्वास नहीं करता, जो ऐसा घातकी जी देश है, जो कि उकसा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश को। वो कोई मैत्री और मित्र वाला देश हो ही नहीं सकता है। वो तो हमेशा जो है मित्र देश होता है, मित्र देश सहयोग करता है, साथ में खड़ा रहता है। वो तो खिलाफ में खड़ा है, तो मित्र कहाँ से हो गया? जी इसलिए मैं भारत के नेताओं को कह देना चाहता हूँ कि ऐसी ओछी मित्रता न करें, अपने देश के साथ खड़े रहें। ये तो मित्र के लायक नहीं है, ये शत्रु लोग हैं। अगर आप इनके साथ खड़े हैं तो आप देशद्रोही होंगे, ये पक्का निश्चित है, ठीक ये है, हमारा सत्य कहना है। इसलिए जो है ठीक है, देशद्रोह ठीक का है, काम ना करें। ठीक जी है स्वामी जी। कल्याण जी, भारत इतना सक्षम है कि इसको एक इशारे की जरूरत है, और इशारा होते ही बांग्लादेश में भी कब्जा हो जाएगा और पाकिस्तान में भी हो जाएगा। लेकिन इस समय जो है स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे थे वो थोड़े से रेशियो में कम हुए हैं, लेकिन अभी भी वहां एक्सटॉर्शन चल रहा है। यानी कि वो बोल रहे हैं कि अगर आपको यहां रहना है तो हमें आप पैसे दो। पैसे का एक्सटॉर्शन हो रहा है, वहां पे एक्सटॉर्शन हो रहा है। इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें कल्याण जी। देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि
हमारी सेना को किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और नहीं है। वर्ल्ड में हमारी सेना लड़ाई में और तीनों तरह की लड़ाई में, जिसमें जल, थल और नभ, तीनों में सक्षम है। सक्षम और है। पूरा वर्ल्ड, इवन ये है कि नाटो देश तक का लोहा मांगता है। इसलिए हमारे को करेक्ट। सेना पर कोई भरोसा नहीं है। और हमारे को पूर्ण, हम आश्वस्त हैं कि हमारी सेना हमारी रक्षा करने में संपन्न है और सफल है। मगर इसके जी। साथ साथ में, जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि नेताओं को दोस्ती नहीं करनी चाहिए, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल सत्य है। हमारी सत्ताधारी पार्टी को चाहिए कि बांग्लादेश का राशन बंद कर दे, बांग्लादेश से जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम हो रहा है वो बंद कर दे। अगर इस तरह के दो चार काम भी, अगर मान लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी अगर बैन लगा दिया जाए कुछ टाइम के लिए, तो बांग्लादेश कटोरा लेकर भीख मांगने को तैयार हो जाएगा। मगर बिल्कुल ये सही क्या है। है कि ये केवल स्ट्रांग वाली स्थितियां चाहिए इसमें। आदमी का मनोबल इसमें स्ट्रांग हो और आदमी की इच्छा हो कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, देश के लिए कुछ निर्णय लेना चाहता हूँ, तो ये ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। अब बांग्लादेश में कुछ नहीं है। बांग्लादेश में सारा सामान इंडिया से जाता है या चाइना से आता है, और जो चाइना से सामान आता है वो घटिया सामान जाता है। इंडिया जो उनको बढ़िया सामान दे रहा है, इसीलिए वो इसे उछल कल, कूद करने पे मजबूर है। कल्याण जी, इंडिया, कल्याण जी आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ ऐसी संधियां होती हैं कि कुछ भी हो जाए हम वहां पे राशन पानी देते रहेंगे, क्योंकि वहां पे और भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे कौम है वहां पे। देखिए आप बिल्कुल सही बिल्कुल कह रहे हैं कि ऐसा कदम उठाना चाहिए, लेकिन ये संधि के अंदर नहीं है। देखिए आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। संधि में बहुत सारी चीजें होती है। संधि में ठीक है, आप किसी का राशन पानी बंद नहीं कर सकते, मगर उसकी जी आर्थिक जी सहायता है, आर्थिक चीजों में जो मदद हो रही है, जैसे कि हमारे जी। अडानी जी का वहाँ प्लांट लगा हुआ है, हमारे और दूसरे प्लांट लगे हुए हैं, तो वहां पर जो लोग बाग बांग्लादेश को पोषित कर रहे हैं, कमाकर उनका जो आर्थिक लॉस होने से बचा रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा ताकीद किया जाए और कुछ इस तरह का बिल्कुल सही है। किया जाए, जिससे यह है कि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटे और वो लाइन पे आ जाए। क्योंकि बिल्कुल सही कहा जैसे ही आपने। आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, रीढ़ की हड्डी टूटेगी, वहां की जनता फिर उनके अगेंस्ट होगी। इसलिए करेक्ट। उनकी आर्थिक स्थिति तोड़ने के लिए हमारे देश को उचित कदम उठाने चाहिए। और मैं ये जी नहीं जी कह रहा कि आप इसको बैन कर दें। जी 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 जी। स्वामी जी कुछ आप बोल रहे थे, बोलिए। ये हमारा कहने का मतलब ये था कि हम हाँ। गाड़ी पर लिखा, बड़े बड़े ट्रकों में लाइन की जो गाड़ियां चलती हैं उनमें ऊपर लिखा होता है पब्लिक कैरियर। पब्लिक कैरियर का मतलब है उनके साथ ये तय होता है कि जब भी देश पर कोई आपत्ति आए या कोई समस्याएं होंगी तो आपको सेवा करने के लिए आगे खड़ा होना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, जब कारगिल युद्ध हुआ था, जब कारगिल युद्ध हुआ था तो तमाम जो है भारत के ट्रक और गाड़ियां जो है आरटीओ ऑफिस और तमाम आरटीओ विभाग को आदेश दिया गया था कि जितने गाड़ियां हैं प्राइवेट सेक्टर, वहाँ फौजियों का सामान, राशन इत्यादि सब ये सामान के लिए जो है गाड़ियां लगा दी गई थी। हमारा भारत बड़ा सक्षम है, हमारा देश एक साथ खड़ा होता है, हमारे जितने इकोनॉमी और जो सिस्टम है वो बहुत मजबूत है, कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल सही। हमारे जी देशवासियों को मैं एक संदेश आप ये चैनल के, मेट्रो टुडे चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि सब जी लोग जितने भी वाहन मालिक हैं इस वक्त अपने, जब कोई ऐसी बात आएगी तो तुरंत देश के साथ खड़े रहें और तैयार रहें उस आपत्तिकाल घड़ी में आप एक साथ हो, ताकि पाकिस्तान को अच्छा सा एहसास हो जाए कि भारत जो है एकदम वहाँ पूरा एक परिवार होके रहता है और भारत एक साथ खड़ा है। तो इस तरह जो जी है सभी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने देश की मदद के लिए, कोई वाहन की मदद करेगा, कोई जैसे भी जिससे होगा, धन की, तन की, मन की, तो हमारा भारत एक सक्षम है और साथ रहेगा, खड़ा रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वक्त जो है अगर कोई बाहर का कोई अगर हमारे देश के साथ अटैक करने की या कोई ऐसी बात अगर ऐसी विचार भी करेगा मन में, तो भारत जो है एक साथ खड़ा है। हम भले ही आपस जी में हम कैसे भी रहे हों, बिखरे हों, लड़े हों, झगड़े हों, राजनीतिक लड़ाइयां होती रहती हैं, लेकिन जब अपना देश का मुद्दा है तो सब एक साथ खड़े हैं और ऐसे दुश्मन जी। देशों के साथ हम खड़ा होना नहीं चाहते। हमारा कहना यह है करेक्ट। कि साहब बिल्कुल एक सही साथ है। तैयार रहिए। जी जी। तैयारी तो कल्याण हमको जी पूर्ण क्लोजिंग कमेंट रखनी आप करें। कल्याण जी क्लोजिंग कमेंट।
देखिए सत्य है, क्योंकि देश सर्वोपरि है। अगर देश सुरक्षित है जी। तो हम सब सुरक्षित हैं। अगर देश में अस्थिरता फैलेगी तो हमारा जीवन शैली बिगड़ेगी और हम लोग बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए जी। राजनीतिक अपनी जगह है, पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, बाकी देश सर्वोपरि है और देश को ही आधार बनाकर और उसी के बारे में सोचना पहला काम है और सोचना चाहिए। और आपके माध्यम से यही कहूंगा कि देश के हित में जो भी उचित हो वो पार्टियां करे और देश के हित में पहले और चीज है। जी जी जी, आप लोग का आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। समय मेरे पास इतना ही था।